हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10वीं विज्ञान के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? जिसमें हम किन्हीं भी दो चीजों की समानताओं और अंतर को एक साथ अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले धातुओं में यदि हम बात करें तो धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं की जो सतह होती है कैसी होती है? चमकदार होती है। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती, यानी अधातुओं की जो सतह होती है वह चमकदार नहीं होती। अधातुओं में एक अपवाद पाया जाता है आयोडीन का, यानी आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती सिवाय आयोडीन के। आयोडीन अधातुओं में अपवाद है जो कि चमकदार अधातु होती है। धातुएं प्रकाश का परावर्तन करती हैं, यानी धातुएं जो होती हैं प्रकाश को परावर्तित करती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। धातुएं कठोर होती हैं, यानी अपवाद में हमारी धातुओं में देखें तो हमारी लिनाक यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हमारी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीन ऐसी धातुएं हैं जो अत्यधिक मुलायम होती हैं व इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमारी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं होती हैं कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, जबकि अधातुएं जो होती हैं वह भंगुर प्रकृति की होती हैं। इसके अलावा इनमें अपवाद भी पाया जाता है। कार्बन का जो अपर रूप होता है हीरा, वह प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। प्रकृति में मिलने वाला जो कार्बन का अपर रूप है हीरा, वह सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है अधातु होते हुए भी, जबकि शेष अधातुएं जो होती हैं भंगुर प्रकृति की होती हैं। सामान्यतः धातुएं जो होती हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारी धातुएं होती हैं कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि इनमें एक अपवाद पाया जाता है जो मरकरी, पारा या फिर कहें Hg जो हमारी धातु है, यानी हमारा जो पारद या पारा धातु है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा एक गैलियम हमारी धातु है जो कि गर्म दिनों में या कहें कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या नाम है उस धातु का? पारा धातु या मरकरी धातु, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं जो होती हैं वह कमरे के ताप पर या तो गैस अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि हमारी जो एक ब्रोमीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं, जिसे तन्यता कहा जाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। हमारे जो धातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुओं को खींचकर एक तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार तक खींचा जा सकता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत का चालन करती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं या हीन चालक होती हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, सल्फर अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है, जबकि अधातुओं में अपवाद पाया जाता है कि जो ग्रेफाइट होती है, हमारे जो विद्युत सेल में अंदर की तरफ कार्बन की रॉड होती है वो होती है ग्रेफाइट की बनी,
ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। शेष अधातुएं हमारी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। जबकि धातुओं में बात करें तो चांदी और तांबा ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक धातुएं होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्हीं दो धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा या सबसे अच्छी चालक होती हैं। तो हमारी चांदी और तांबा दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। जबकि लेड या मरकरी यानी कि हमारा जो पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में पाई जाती है, साथ ही विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि विद्युत का चालन नहीं करती। धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, यानी कि किसी भी हथौड़े या भारी चीज से धातुओं पर आघात करने पर धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं, जिन्हें धातुओं का ध्वनिक गुण कहा जाता है। जबकि अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता। धातुओं का द्रव्यमान घनत्व अत्यधिक होता है। ओस्मियम व ट्राइडियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनका द्रव्यमान घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं दो धातुओं के नाम बताइए जिनका द्रव्यमान घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ओस्मियम और ट्राइडियम तो ऐसी धातुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान घनत्व सबसे अधिक होता है। जबकि अधातुओं का द्रव्यमान घनत्व कम होता है। गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। 2300 केल्विन तक हमारी टंगस्टन धातु का गलनांक होता है। इसीलिए हमारी जो टंगस्टन धातु है उसका विद्युत बल्ब के फ्यूज या फिलामेंट बनाने में काम लिया जाता है। हमारे जो विद्युत बल्ब का जो लिगामेंट होता है, तंतु होता है, वह टंगस्टन धातु का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होता है। 2300 डिग्री केल्विन तक इसका गलनांक और क्वथनांक होता है। जबकि अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः कम होता है।